नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमित अंकु पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो क्लर्क का एग्ज़ाम है, क्लर्क का 7 जिसका पोस्ट कोड है 763, तो वो आपका एग्ज़ाम आने वाला है 18 अक्टूबर को। तो आज इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ जो हमीरपुर सब ऑर्डिनेट के थ्रू पिछले क्लर्क के जो 5 एग्ज़ाम हुए हैं उनका हिस्ट्री सेक्शन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। और इस इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं जो पिछले जो 5 क्लर्क के एग्ज़ाम हुए हैं उनके जो जियोग्राफी के क्वेश्चंस आए थे उसमें, तो उन जियोग्राफी के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 484 जो पोस्ट कोड था उसमें कौन कौन से हिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन था कि हड़प्पा काल में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक बार चित्रित प्राणी था। तो सर्वाधिक चित्रित प्राणी कौन सा था? एक श्रृंगी, यूनिकॉर्न। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशराजन। तो दशराजन क्या था? ये था 10 राजाओं का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद पुस्तकें किसकी हैं? ये हैं दर्शन शास्त्र की। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना की थी वो की थी उदयन ने। तो जो भी मैं आपको ये आंसर बता रहा हूँ, ये जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म की पवित्र पुस्तकों को क्या कहते हैं। तो जैन धर्म की पवित्र पुस्तकों को कहा जाता है अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधार कला शैली अस्तित्व में आई। तो गांधार कला शैली अस्तित्व में आई महायान संप्रदाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम वर्ष दक्षिण भारत के किस स्थान पर गुजारे थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम वर्ष कहाँ गुजारे थे? श्रवण बेलगोला में, जो कि कहाँ पे है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक द्वारा प्रचारित धम्म था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म के सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहनों की राजधानी कहाँ पर स्थित थी। तो सातवाहनों की राजधानी दुर्ग में थी, उनकी राजधानी थी दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो वाज इन्वेंटेड बाई। शून्य की खोज किसने की थी। तो शून्य की खोज की थी एक अज्ञात भारतीय। तो आई थिंक उनका नाम था शायद ब्रह्मगुप्त। तो आप इसको क्रॉस चेक कर लेना, बट ये जो आंसर है ये आंसर की के अकॉर्डिंग ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्वर्ण सिक्कों को जारी करने वाला प्रथम राजा कौन था। प्रथम राजा कौन थे? तो करेक्ट आंसर आएगा इंडो ग्रीक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक किसके दरबार का सुप्रसिद्ध औषध शास्त्री था। तो चरक किसके दरबार का सुप्रसिद्ध औषध शास्त्री था? कनिष्क के दरबार का। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में प्रयुक्त राशि चिन्ह था। तो गुप्त काल में प्रयुक्त राशि चिन्ह कौन सा था? गरुड़। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हर्षचरित किसने लिखी। तो हर्षचरित किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। तो आजकल इन क्वेश्चंस को ऐसे भी घुमा फिरा के पूछ रहे हैं कि जो बाणभट्ट थे वो किसके दरबारी कवि थे। तो आंसर आएगा हर्षचरित हर्षवर्धन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से देश में अंगकोर वाट मंदिर परिसर है। यानी कि जो अंगकोर वाट मंदिर कहाँ पे है? तो ये है ऑप्शन इज कंपूचिया। तो कंपूचिया का जो नया नाम है वो है कंबोडिया। तो आप इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिल्ट द खजुराहो टेम्पल्स। खजुराहो मंदिर किसने बनवाए थे? तो ये बनाए थे चंदेलों ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके दर्शन शास्त्र को अद्वैत कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आएगा शंकराचार्य। शंकराचार्य के दर्शन को क्या कहते हैं? अद्वैत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। तो लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुप्रसिद्ध शासक ने कुतुब मीनार का काम पूर्ण करवाया था। तो कुतुब मीनार का काम पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अढ़ाई दिन का झोंपड़ा क्या है? तो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा क्या है? एक मस्जिद। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया? तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था गुरु अंगद ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए इज करेक्ट, रामानंद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन आरंभ किसने किया था? तो भक्ति आंदोलन आरंभ किया था, ऑप्शन डी इज करेक्ट, अलवर संत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने दीन इलाही की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की थी 1582 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस खदान से सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था? तो सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था, ऑप्शन ए गोलकोंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान जजिया फिर से लागू हुआ? तो ये हुआ था औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को दंड देने के लिए बीजापुर के शासक ने किसे भेजा था? तो करेक्ट आंसर आएगा अफजल खान, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बीजापुर में सुप्रसिद्ध गोल गुंबद बनवाया था? तो गोल गुंबद बनवाया था मोहम्मद आदिल शाह, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके आधिपत्य के अंतर्गत ब्रिटिश सैन्य के साथ युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी? यानी टीपू सुल्तान की किसके साथ लड़ाई करते हुए मृत्यु हुई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली। और टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता है? शेरे मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त किसका लक्षण था? तो स्थायी बंदोबस्त किसका लक्षण था? जमींदारी व्यवस्था का, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज ने किसकी आलोचना की थी? तो आर्य समाज ने किसकी आलोचना की थी? बाल विवाह की भी की थी, मूर्ति पूजा की भी, विदेश यात्रा पर निषेध भी, और तो करेक्ट आंसर आएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन किसने आयोजित किया था? तो कूका आंदोलन आयोजित किया था गुरु राम सिंह। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन जो साथ में ऐड हो गया है वो क्या है? ज्योग्राफी का, तो इसको भी साथ में कर लेते हैं कि किसके तट पर मन्नार की खाड़ी स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी किसके तट पर स्थित है? तमिलनाडु। तो आप देख सकते हैं कि ये तमिलनाडु है, और यहाँ ये दक्षिण भारत का जो लास्ट पॉइंट है, और यहाँ पे श्रीलंका है। तो यहाँ बीच में क्या है? मन्नार की खाड़ी। तो फ्रेंड्स, ये थे पोस्ट कोड 484 जो हुआ था, 484 जो क्लर्क का एग्ज़ाम था उसका हिस्ट्री सेक्शन। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसकी कि 549 का जो क्लर्क का एग्ज़ाम था उसका हिस्ट्री सेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट, जिसका जो नेक्स्ट पेपर था क्लर्क का जिसका पोस्ट कोड था 549, उसका हिस्ट्री का सेक्शन। तो उसमें पहला क्वेश्चन था कि दस्यु कौन थे? तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा भारत के मूल निवासी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो नालंदा जो विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? पटना के समीप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन इलाही क्या था? तो दीन इलाही क्या था? ये था अकबर द्वारा शुरू किया गया एक धार्मिक पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदेशमुखी से क्या तात्पर्य है? तो सरदेशमुखी से तात्पर्य क्या था? एक कर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट रत्नावली? तो रत्नावली किसने लिखी थी? हर्षवर्धन ने। तो रत्नावली के अलावा जो हर्षवर्धन ने 2 किताबें लिखी थी, आप उनके नाम जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनी ने किस वर्ष सोमनाथ मंदिर लूटा था? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 1025 ईस्वी में। तो आई थिंक ये क्वेश्चन अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं HPSSC का, उसमें भी अभी आया हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय किससे संलग्नित नहीं थे। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, संस्कृत शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। तो शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, 1945 में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी की मोहरें संभवित रूप से सिंधु घाटी की मोहरें अधिकांश संभवित रूप से क्या थी। एक ऑप्शन ए इज करेक्ट, संपत्ति स्वामित्व को दर्शाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मण वे किताबें हैं जो सरोकार रखती हैं बलिदान के विज्ञान से। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बलिदान के विज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंबिसार संबंधित था। तो बिंबिसार कौन से वंश से संबंधित था, हर्यक वंश से। तो क्वेश्चन ऐसा सकता है कि हर्यक वंश की स्थापना किसने की, बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध को श्रेष्ठ रूप से दर्शाया जा सकता है। तो बुद्ध को श्रेष्ठ रूप से दर्शाया जा सकता है, ऑप्शन बी इज अज्ञेयवादी। तो फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन हैं जो प्रोविजनल आंसर की थी इसकी, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने प्रथम आक्रमण करके भारत के उत्तर पश्चिम भाग पर अपना शासन स्थापित किया। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, बैक्टेरियन यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने भगवान को सर्वोच्च सुंदरता के रूप में दर्शाया है। तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, सूफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक क्यों विफल रहा। तो मोहम्मद बिन तुगलक क्यों विफल रहा, क्योंकि वह क्या है, व्यवहारिक राजा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तुर्क द्वारा भारत में लाया गया था। तुर्कों द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र लाया गया था, सारंगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मुख्य मसाला उत्पादन वाला प्रदेश कौन सा था। तो मालाबार। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल के दौरान जमींदारी, तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा भूमि का स्वामित्व नहीं थी। तो मुगल काल के दौरान जमींदारी भूमि का स्वामित्व नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथी दांत चित्रकारी एक विशिष्टता है। तो करेक्ट आंसर आएगा अलवर शैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी कहाँ स्थापित हुई थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी, यूएसए, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कब बॉम्बे में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बैठक हुई थी। तो ये कहाँ हुई थी, कब हुई थी, 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी। तो अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी सावरकर बंधुओं के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे जो पोस्ट कोड 549 का जो हिस्ट्री सेक्शन था वो यहाँ पे क्या होता है, ख़त्म होता है। इसके नेक्स्ट जो सेक्शन आएगा हिस्ट्री सेक्शन, वो आएगा पोस्ट कोड 578 का, जो क्लर्क का एग्ज़ाम है। चलिए शुरू करते हैं जो पोस्ट कोड 578 का हिस्ट्री सेक्शन। तो इसमें पहला क्वेश्चन था मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। तो आप सभी को ये पता होगा मैक्सिमम कि मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है वो है मौत का टीला। नेक्स्ट है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिव्रज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिहार में। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की, तो कौटिल्य ने। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है, तो राजनैतिक नीतियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क के शासन के दौरान एक बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो जैसा कि आपको पता है कि जो चार बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, तो आपको उनका स्थान याद रखना है और किसके शासनकाल में हुई थी वो याद रखना है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कनिष्क के शासन के दौरान एक बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी कश्मीर में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृच्छकटिकम किसने लिखी थी। तो
मृच्छकटिक की रचना किसने की थी? शूद्रक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी दंती दुर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दिल्ली सुल्तान बाजार नियंत्रण व्यवस्था को प्रारंभ करने के लिए जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजापुर किसके लिए जाना जाता है? तो बीजापुर जाना जाता है गोल गुंबद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिटिशों द्वारा भारत में कौन सा प्रथम किला निर्मित किया गया था? तो कौन सा किला निर्मित किया गया था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी थी? तो पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? लाहौर। तो राजनीतिक राजधानी लाहौर और जो धार्मिक थी वो कौन सी थी? अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता कि जो भारत के प्रथम वायसराय थे वो कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। और अभी जो हाल ही में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? मतलब बिरसा मुंडा जो थे वो कहाँ से थे? तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ये थे, तो बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिहार। ऑप्शन डी इज करेक्ट, मतलब नन ऑफ दीज। तो क्या आएगा आंसर? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा 1916 में लखनऊ समझौते का प्रमुख था? तो 1916 की जो, तो इस मतलब आपको याद रखना है कि जो 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। और 1916 में क्या मतलब किसकी वजह से ये फेमस था? तो इसमें क्या हुआ था कि जो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था 1907 में, नरम दल और गर्म दल जो बंट गए थे वो वापस क्या आते हैं, एक फिर से एक हो जाते हैं। तो नरम दल और गर्म दल में भी ये समझौता हुआ था। तो 1907 में क्या हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का बंटवारा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गांधी जी को अर्धनग्न भिखारी कहा? तो किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में प्रथम मार्क्सवादी क्रांति हुई थी? तो प्रथम मार्क्सवादी क्रांति कहाँ हुई थी? रशिया में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने कहा था मैं राज्य हूँ? आई एम द स्टेट। तो किसने कहा था? लुई जो 14वें थे वो, उन्होंने कहा था मैं राज्य हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद किस भाषा में लिखी गई है? तो गीत गोविंद लिखी गई है संस्कृत में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर प्रसिद्ध रहस्यमय त्रिमूर्ति सदाशिव स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? एलोरा में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सॉरी, इसका जो आंसर आएगा कि किस स्थान पर प्रसिद्ध रहस्यमय त्रिमूर्ति सदाशिव स्थित है, तो ये है एलिफेंटा में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ तक जो क्वेश्चन थे वो थे पोस्ट कोड 578 का जो क्लर्क का एग्ज़ाम था उसके। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं ये हैं जो पोस्ट कोड 627 का जो क्लर्क का एग्ज़ाम है उसके। तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पोस्ट कोड 627 यानी 627 का जो हिस्ट्री सेक्शन था उसको। तो इसमें पहला क्वेश्चन था कि चावल की खेती का संबंध निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से रहा है? तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस ग्रंथ में जैनवाद के मूल धर्म सिद्धांतों का व्यवहार किया गया है? तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, मूल सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधि का औषधि का जो प्रारंभिक उल्लेख ढूंढा जा सकता है, तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा, तो औषधि का जो प्रारंभिक उल्लेख ढूंढा जा सकता है अथर्ववेद में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता था? तो गुप्त काल में किस धातु का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता था? लोहा तथा इस्पात, आयरन एंड स्टील, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध शब्द का आशय है? तो बुद्ध शब्द का आशय है ज्ञान संपन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो गुप्त काल था, गुप्त काल में निम्नलिखित में से किस शहर ने अपनी महत्वपूर्ण स्थिति खोई? तो गुप्तोत्तर काल के बाद जो किसने अपनी महत्वपूर्ण स्थिति खोई? पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवसेन कहाँ का शासक था? तो ध्रुवसेन जो शासक था वो था काठियावाड़ का, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का संस्थापक था विजयसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो करेक्ट आंसर है मुबारक शाह खिलजी। और ये क्वेश्चन अभी जो लेटेस्ट एग्जाम आई थिंक स्टाफ नर्स का था पेपर, उसमें आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो तालीकोटा के युद्ध किसमें विजयनगर का महाराजा कौन था? तो ऑप्शन सी ठीक है, सदाशिव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने जिस सूफियाना मत को प्रस्तुत किया उसे अकबर ने क्या कहा था? तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा, तो करेक्ट आंसर आएगा दीन ए इलाही, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के चरित्र गठन पर निम्नलिखित में से किसका विशेष प्रभाव था? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, माताजी। तो इस क्वेश्चन को जो घुमा फिरा के जब पूछते हैं कि शिवाजी की माता का नाम क्या था, तो जीजाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय की जंजीर का संबंध था? तो न्याय की जो जंजीर थी उसका संबंध किस शासक से था? तो न्याय की जंजीर का संबंध था जहांगीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरतुशत धर्म का प्रभाव भारत में किस समुदाय द्वारा लाया गया था? तो करेक्ट आंसर है पारसियों द्वारा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिशकालीन भारत में बंगाल का मध्य वर्ग मुख्यतः बना था? तो ब्रिटिशकालीन भारत में बंगाल का मध्य वर्ग जो बना था वो कौन था? जमींदारों का, ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिवादियों में से सर्वाधिक उत्कृष्ट नेता कौन थे? अतिवादी मतलब कि जो गर्म दल थे, जो गर्म दल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1907 के सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था, नरम दल और गर्म दल जो थे आपस में क्या हुए थे, बंट गए थे, यानी कांग्रेस का विभाजन। तो अतिवादियों में सर्वाधिक उत्कृष्ट नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया जाना चाहा गया था? मतलब बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, लॉर्ड कर्जन ने। और लॉर्ड कर्जन से याद रखना कि लॉर्ड कर्जन को सबसे अलोकप्रिय वायसराय के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के प्रति भारत का रवैया कैसा था? तो पहले कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से लेके 1918 तक, 1914 से लेके 1918 या 19 तक। तो भारत ने क्या किया था, इसमें अंग्रेजों की मदद की थी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सक्रिय मदद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किसको अपना स्थायी अध्यक्ष चुना था? तो स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे संविधान सभा के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1983 में। तो फ्रेंड्स यहाँ तक जो थे क्वेश्चन थे हिस्ट्री के, जो जिसका पोस्ट कोड था 627 क्लर्क का एग्ज़ाम, तो उसके थे। तो नेक्स्ट जो आगे जो क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री के, तो वो हैं जो पोस्ट कोड 692 जो पोस्ट कोड है उसके हिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो जो पोस्ट कोड 692 का क्लर्क का एग्ज़ाम था, तो ये मैंने भी ये क्लियर किया था, लेकिन जो टाइपिंग टेस्ट में था मैं उसमें रह गया था। तो चलिए शुरू करते हैं पोस्ट कोड 692 का जो हिस्ट्री सेक्शन है उसको। तो पहला क्वेश्चन था कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन कस्बा कौन सा था? तो करेक्ट आंसर आएगा जो मतलब पोर्ट यानी बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर के अनुयायियों को दिया गया मूल नाम था। तो महावीर के जो अनुयायी थे उनको क्या कहा जाता था? निर्ग्रंथ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास में ज्ञात मौर्य वंशावली का अंतिम जो राजा था कौन था? तो जितने भी जो आपके शासक हैं और जितने भी जो वंश थे उनके जो पहला और अंतिम राजा, तो उनको आप ध्यान से पढ़ लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इतिहास में ज्ञात शाही मौर्य वंशावली का अंतिम सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक प्राचीन भारत में सबसे बड़ा शहरी केंद्र था। तो कौन था प्राचीन प्रारंभिक भारत में सबसे बड़ा शहरी केंद्र? पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी प्रकार के विदेशियों के लिए प्रयोग में आने वाला पद निम्न में से कौन सा है? तो सभी प्रकार के विदेशियों के लिए क्या कहा जाता था? यवन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवनितकम संबंधित था। तो नवनितकम का संबंध किससे था? तो ये था चिकित्सा से, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 निम्न में से किसे भारत का अंतिम महान हिंदू शासक माना जाता है? तो फ्रेंड ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अंतिम महान हिंदू शासक किसे माना जाता है? हर्षवर्धन को, ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी भारत का अंतिम महान हिंदू शाही वंश कौन सा था? तो उत्तरी भारत का जो अंतिम महान हिंदू शाही वंश था गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो में प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया था? यशोवर्मन ने। तो फ्रेंड्स कि इसमें जो क्वेश्चन आता है कि खजुराहो में जो मंदिर थे निर्माण किस वंश ने करवाया था? चंदेल वंश ने। तो चंदेल वंश के किस शासक ने? यशोवर्मन ने। और जो मंदिर कैसा था? चतुर्भुज मंदिर, शेप कैसी थी उसकी? चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी निम्न में से किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? तो ऑप्शन बी करेक्ट, चिश्ती सिलसिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शासक जो किसी नवीन विजय के लिए नहीं गया, तो कौन सा शासक नहीं गया था? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापार के लिए जहाज कहाँ बनाए जाते थे? तो व्यापार के लिए जहाज बनाए जाते थे, तो व्यापार के लिए जहाज बनाए जाते थे मालदीव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विजयनगर का प्रथम शासक वंश था? तो कौन सा था विजयनगर का प्रथम शासक वंश? तो कौन सा था? संगम वंश, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम निम्न में से किस सम्राट का मकबरा भारत के बाहर है? तो किसका मकबरा जो भारत के बाहर है? जहांगीर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी का सबसे लंबा सैन्य अभियान किसके विरुद्ध चला था? तो शिवाजी का जो सबसे लंबा सैन्य अभियान चला था कर्नाटक के विरुद्ध, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश शासन की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को हराने वाला भारतीय शासक था, तो कौन था? हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया? तो करेक्ट आंसर आएगा नाना साहेब, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम राष्ट्रवादी नेता कौन थे?
तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो मतलब स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1885 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के कितने अनुयायी दांडी यात्रा में जाने के लिए चुने गए थे? तो कितने चुने गए थे? 78। और आपके लिए क्वेश्चन है कि जो दांडी मार्च शुरू हुआ था वो कब हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी थी? तो ऑप्शन सी इज नागपुर अधिवेशन। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ जो पिछले पांच क्वेश्चन पेपर जो क्लर्क के हुए थे, जो सबऑर्डिनेट के थ्रू, हमीरपुर सबऑर्डिनेट के थ्रू जो क्लर्क के एग्ज़ाम हुए हैं पिछले 5, तो उनकी जो हिस्ट्री सेक्शन था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप कमेंट बॉक्स में अगर बोलेंगे कि ऐसी ही एक वीडियो जो पिछले 5 पेपर हैं जो क्लर्क के, तो जियोग्राफी और हिमाचल जीके की चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।